अब देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा आगे आ रहा है 2। अब वो उसकी हेडिंग है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, इनको हमने प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके देना है। ठीक है। हाँ जी, अब देखिए जी, हमारी ये है क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा गौर करें तो ये एक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का। ठीक है, तो वही फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं अब ले लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ओके जी, तो अब फार्मूले के मुताबिक देखें हमारे पास क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है a² + b² + 2ab, यही होता है ना। ठीक है, तो इसी फार्मूले के तहत इसे जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, फिर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, फिर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म यहाँ पे जो है वो साइन थीटा है और सेकंड टर्म जो है वो कॉस थीटा है। ठीक है, देख लें इसी आइडेंटिटी के मुताबिक। ठीक है, कि a², पहली टर्म a थी तो a² यहाँ पे साइन है तो साइन का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से सेकंड टर्म यहाँ b थी तो b का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab फर्स्ट टर्म यहाँ से और सेकंड टर्म यहाँ से 2ab ये। ओके जी, अब आगे नेक्स्ट। अब आप देखें ये बन जाएगा, जब इसकी ब्रैकेट हटाएंगे ना तो फिर ये यूँ लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन के ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ये। अब आप देखें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये पहली पहली आइडेंटिटी यहाँ मिल रही है, देख रहे हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आप रीजन देना चाहें या डायरेक्ट लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं, वरना रीजन यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, लिहाजा इधर हमारे पास अब यहाँ पर इन इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और आगे आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है जी, यही हमारी देखिए ये राइट हैंड साइड थी। ओके जी, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने सॉल्व की तो हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, ये लीजिए। ओके जी, नहीं इसी तरह से अब सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो हम इसको ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है जी, ये आ गया। ले जी अभी हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पर देखी थी, ये देखिए कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वो था टेन थीटा के बराबर। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर था ना, और यहाँ आ रहा है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि कॉस ऊपर चला जाए साइन नीचे, साइन नीचे आ जाए, रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो अगर ये रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो फिर इधर भी इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लाएंगे, रेसिप्रोकल रेशो। तो टेन की रेसिप्रोकल क्या होती है, टेन की रेसिप्रोकल होती है कॉट। ठीक है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा पहले कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/10, 1/10 के बराबर होता है, याद रखें ये 1/10 थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है जी बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है साइन थीटा ओवर कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेक थीटा। ठीक है, नहीं जी। अब आप ये देखिए जो कोसेक होता है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कि अगर कोसेक थीटा है तो ये बराबर होता है 1/, साइन थीटा के। ठीक है, याद रखिए ये देखें, ये इधर मैं आपको बता दूँ, ये भी वैल्यूज लिख लिए, याद रहे आपको कि जो हमारे पास होता है कॉट थीटा, जैसे हमने कहा कि कॉट थीटा जो है वो बराबर होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, या और tan थीटा जो है ये बराबर होता है 1/cot थीटा के। ठीक है, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है ना, 1/cot थीटा। ओके जी, इसी तरह से फिर हमारे पास जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा ये होता है 1/cosec थीटा के बराबर। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये लिखा जाएगा, उसके बराबर लाने के लिए हमें उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा ये बराबर हो जाएगा फिर 1/sin थीटा के बराबर, क्योंकि साइन का ये रेसिप्रोकल है, ये साइन इसका रेसिप्रोकल है, तो फिर इस तरह से लिखी जाती है, ये वैल्यूज भी याद रखें। ठीक है जी, फिर इसी तरह से कॉस के साथ है तो कॉस थीटा जो है वो उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो कॉस बराबर उस रेसिप्रोकल कब होगा, जब उसके रेसिप्रोकल को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा। इसी तरह से या फिर सेक थीटा जो है वो बराबर होगा 1/1 कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी है, ये भी हमारे पास हमारे काम आएंगी। अब जैसे यहाँ पर देखें, ऊपर साइन है नीचे कोसेक है, ऊपर कॉस है नीचे सेक है, तो हम इसको यूँ कर सकते हैं, सेक की जगह पर क्या लिख लें, 1/sin, जैसे जैसे कोसेक की जगह पर, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, साइन थीटा ऊपर है नीचे कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा ला सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ करेंगे कि हम यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ गया साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है जी, प्लस इसी तरह ऊपर है कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा सेक थीटा ना, नीचे ये 1/cos थीटा बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है जी, ये
हाँ जी, क्या किया देखें जी, अब ये ऊपर तो साइन थीटा, नीचे है 1 ओवर साइन, आप ये नीचे वाला 1 ओवर साइन ऊपर ले जाएँ। जब आप इसे ऊपर ले जाएँगे, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है? ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर साइन है ना, ऊपर जाके साइन ओवर 1 बन जाएगा। इसी तरह से 1 ओवर कॉस भी ऊपर ले जाएँगे, ऊपर जब जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर कॉस। तो इस तरह से ये हमारे पास ये बन जाएगी वैल्यूज़, ये देखें। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँगी कि साइन थीटा ऊपर था, मल्टीप्लाई बाय नीचे से 1 ओवर साइन थीटा जब ऊपर आया तो साइन ओवर 1 रेसिप्रोकल हो गया। प्लस इसी तरह से ये ऊपर वाला न्यूमरेटर जो था कॉस थीटा वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय इसके नीचे था 1 ओवर कॉस ऊपर आके रेसिप्रोकल कॉस ओवर 1 बन गया, ठीक है? अब आप ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन थीटा इनटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? ओवर 1 तो नीचे डिनोमिनेटर 1 हम वैसे नहीं लिखते, ठीक है ना, इग्नोर कर देते हैं, तो होता है लेकिन लिखते नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे कॉस और कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ले जी, ये तो वही आइडेंटिटी बन गई जो हमने ये शुरू में देखी थी, ये देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1, ठीक है जी। लिहाजा इधर क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, ये 1 है और 1 जो है यही हमारी राइट हैंड साइड है। ले जी, ये हमारा सवाल हल हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके जी, ले जी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा आप देखिए गौर करें, हमें राइट हैंड साइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको डबल करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, ये डबल होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो अभी मैंने एक आपको बताई थी, ये देखिए ये हमने आइडेंटिटी देखी थी, देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले आए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले आए, ठीक है, तो ये भी कॉस और ये भी कॉस मिलकर ये 2 कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी सेकंड वाली ये लग रही है, ठीक है। हम साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो यही हम यहाँ करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं जी इसको, हाँ जी, कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से राइट साइड में कॉस ही चाहिए तो कॉस को नहीं खत्म करना, कॉस वह रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम ब्रैकेट में डाल के हमेशा वैल्यू पुट किया करें, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए आ गया, ठीक है जी। अब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, और जब ये इससे करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें प्लस का ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ये भी कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगी। तो कितने कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे, एक ये और एक ये, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे, ऐड हुए ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेंगे, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा साबित हो गया जो उसने हमसे पूछा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। ओके जी, नेक्स्ट उसके बाद अगला जो है हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है जी। बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी तरह से है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। अब यहाँ पर देखो राइट साइड में cos 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे राइट साइड पे 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू लेकर आएंगे, ठीक है, वो है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो पुट कर देंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, cos के, क्योंकि राइट साइड में हमें sin चाहिए ना, तो यहाँ से cos की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू देखें ना, ये cos स्क्वायर थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए जी इसको हम पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, ले जी अब ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, लाइक टर्म है, दोनों सेम है, ठीक है। तो जब दोनों टर्म सेम हो और दोनों के साथ सेम साइन हो तो साइन वही रहता है, दोनों ऐड हो जाती है, तो माइनस का साइन रहेगा, दोनों ऐड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारी क्या है जी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे से ये देखें, एक एक दो दो स्टेप, तीन तीन स्टेप पे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आइडेंटिटीज़ आपको याद होंगी तो आप इजीली इनको सॉल्व करते जाएंगे। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और राइट हैंड साइड में है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या करें, ये जो हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है ना, इसका आप कॉन्जुगेट लें, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा होगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा से इसको हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई हम इसे लिखते होते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इसे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे डिवाइड हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अपनी तरफ से हमने किया ना, इसलिए दोनों काम ऊपर भी नीचे भी करेंगे। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला नीचे वाले से, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख देंगे। अब आप देखें ऊपर क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, कुछ याद करें तो एक फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो उसी तरह से वही आइडेंटिटी यहाँ पे अगर हम लगा दें, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ओके जी। और नीचे देखें क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। ले जी क्वेश्चन हमारा समझो सॉल्व हो गया। कैसे वाला देखिए, 1 ये हल करें, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बन जाएगा। और नीचे है जी हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। ले जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद है इसकी क्या वैल्यू होती है, किसके बराबर होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर नीचे उसी तरह से कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा।
ले भाई, अब ऊपर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि ये यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ऐसे ही है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बना, ठीक है। और नीचे आपके पास एक कॉस थीटा मौजूद है और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है। तो अब आप देखें प्रोडक्ट फॉर्म में ये भी है, तो इधर से एक कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, ऊपर आएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर ओवर करें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही देखें हमारी क्या है जी, राइट हैंड साइड। ये देख लेंगे यहाँ पर, ये राइट हैंड साइड कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा और वही आगे कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। नहीं ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। अब यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखें इसमें हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा मौजूद है, ठीक है। अब जरा गौर करें तो सेक जो होता है इसका रेसिप्रोकल कॉस होता है ना, तो हम सेक की बजाय 1 ओवर कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेक की बजाय 1 ओवर कॉस थीटा माइनस, इसी तरह टेन है, टेन जो होता है वो आपको मैंने पहले बताया, टेन किसके बराबर होता है, देखो टेन बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम साइन ओवर कॉस ले आते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। और जो इसका स्क्वायर है ना उसे भी हम नहीं छेड़ते, एज इट इज अभी स्क्वायर बार लगा रहा है उसी तरह से ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते जाते हैं। अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। एलसीएम डिनोमिनेटर से दोनों सेम है, दोनों सेम है, कॉस थीटा तो कॉस थीटा एक दफ़ा आ जाएगा एलसीएम में। एलसीएम से जब सेम होता है तो फिर ऊपर रकम एज इट इज आ जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये होल का स्क्वायर उसी तरह ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर का भी है और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी है, तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ खोल के, कैसे बोला कि 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया ऊपर वाले का, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर दिया, ये कॉस थीटा का स्क्वायर इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो दो स्क्वायर अलग, ऊपर वाले को अलग कर दिया, नीचे वाले को अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला ये क्या लिखा जाएगा, हम इसको यूँ लिख सकते हैं जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसे a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो ऊपर वाले रकम आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ओके जी। और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक हो जी। अब आप देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करें ना, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो आप देखिए ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर ये 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए अब एक आइडेंटिटी ये आ गई, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, ठीक है। देखिए जी 1 का स्क्वायर ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा उसी तरह से। और ये क्या बन गया, अगर देखें वो से कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, ठीक है, माइनस साइन, तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि 1 का स्क्वायर इसको लिख दें, ठीक है, ताकि आपको पता ये, और ये साइन क्या बन गया जी, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं रीजन यहाँ लिखूँ कि जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चूँकि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो इसी फार्मूले को देखते हुए नीचे वाली रकम क्या बन जाएगी, ऊपर तो एज इट इज अभी आ जाएगा ना 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ओके जी, फार्मूले के मुताबिक। अब आप देखें ये माइनस वाली रकम और ये माइनस वाली रकम आपस में कट जाएगी, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर हम इसे देखें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड। लीजिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब चाहे तो फार्मूले से पहले होल का स्क्वायर खोल लें, उसको हल कर लें, या पहले इसको अंदर अंदर इनकी वैल्यूज पुट करके हल करके आखिर में स्क्वायर खोल लेते हैं, ठीक है। लीजिए हम ऐसे करते हैं। तो पहले देखिए ये टेन जो है, मैंने कहा टेन होता है साइन ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी टेन की वैल्यू। और कॉट जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है ना, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी तरह से ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर होल का स्क्वायर, ठीक है। हम पहले अंदर वाली उसी वैल्यू पुट कर दी, बाकी इसी तरह ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब आप देखें जी यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसमें प्लस का साइन है ना, फ्रैक्शन है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब जब इसको हल करें तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, प्लस इसी तरह से जब इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। और इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर, ऐसे है। अब अगर और करें अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब याद हो जाना चाहिए ये 1 के बराबर होता है ना, तो ये आ जाएगा 1। और नीचे आपके पास उसी तरह से क्या है जी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये और सारे के ऊपर स्क्वायर है ये, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये रकम जो है हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर अच्छा स्क्वायर खोल लेते हैं, चलिए स्क्वायर खोल लेते हैं। ये जो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और नीचे वाली रकम की प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ले लीजिए आ गया। अब इन्हीं रकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है जी। इस रकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है, और इधर से आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1/sin² थीटा। तो अब ये देखिए ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का होता है सीकेंड, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा इनटू ये क्या आ जाएगा कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ले जी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, यही चीज़ हमारी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके देनी थी, ये हमारी राइट हैंड साइड है, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गई। ओके जी, हैंस प्रूव्ड। ले जी अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं जी।